अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली, आपका मेज़बान प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं लाइव डेस्क। इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ शुबहात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों को आपके रूबरू करते हैं। हम ये दावा नहीं करते कि हम यहाँ जिनको मदू करते हैं वो अहलो फहम और अहलो दानिश होते हैं, लेकिन हाँ, आप अपनी कसौटी पर उन्हें ज़रूर परख सकते हैं। आज हमने जिस शख्सियत को मदू किया है वो तारुफ के मोहताज नहीं है। वो किसी न किसी केस को लेकर हैदराबाद में चर्चे में रहते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा केस हो या फिर छोटे से छोटा केस हो। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब एडवोकेट सैयद ए सलीम से है, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। और आपने न सिर्फ ये कि इंसानी हुकूक कमीशन में कई केसेस की नुमाइंदगी की है, बल्कि मजलूमों का साथ देते हुए ये अवाम को और समाज को एक पैगाम दिया है कि वकील होने की हैसियत से मजलूमों का साथ देना ये एक ऐसी बात है जो न सिर्फ ये कि तमाम मज़ाहिब सिखाते हैं, बल्कि मुआशरे के अक़दार की बेहतरी के लिए भी एक ज़रूरी इक़दाम है। जी हाँ, हम खैर मक़दम करते हैं जनाब सैयद ए सलीम एडवोकेट का। साहब, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम में। शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम आपकी जानिब से भी एडवोकेट सैयद ए सलीम का खैर मक़दम करते हैं इस प्रोग्राम में। आज जिन मौज़ूआत पर बात होगी काफ़ी हसास मौज़ूआत है, लेकिन इन पर बात तो होनी ज़रूरी है। जैसा कि हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में जब हमने एडवोकेट सैयद ए सलीम को मदू किया था तो हमने बात की थी निर्भया एक्ट पर, हमने बात की थी डॉरी केसेस पर। आज भी ये सिलसिला जारी रखते हैं। इलावा अजी कुछ और ऐसी कानूनी पहलू है जिस पर एडवोकेट साहब रोशनी डालेंगे। खासकर एक दिन कबल कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अनुराग शर्मा ने अपनी सालाना प्रेस मीट के दौरान शहर के सिटी पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई तमाम वारदातों का तस्करा किया है, तमाम दर्ज किए गए केसेस के बारे में तफसीलात दी हैं, जिनमें खासकर उन्होंने जो रोशनी डाली है वो जो है ख़वातीन के खिलाफ, यानी ख़वातीन पर जुल्म के खिलाफ दर्ज किए गए केसेस की एक खासी तादाद है जिस पर उन्होंने खुलकर रोशनी डाली थी। उस पर भी हम बात करेंगे एडवोकेट सैयद ए सलीम से। इलावा चूंकि नया साल करीब आ रहा है, नए साल की तकरीबात के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में शराब को जो है बंद किया जाता है उस रोज, और जो है पब्स को और खासकर ऐसे मकामात पर जहां पर तकरीबात मुनक्किद की जाती है कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन सैबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसके खिलाफ जो है एडवोकेट सैयद ए सलीम ने इंसानी हुकूक कमीशन में दरख्वास्त दाखिल की है। हम उस पर भी बात करेंगे। कई ऐसे मौज़ूआत है जिन पर हम बात करेंगे। एडवोकेट सलीम साहब, हम आपका पहले तो खैर मक़दम करते हैं, उसके बाद सवाल ये करना चाहेंगे कि जो नए साल की जो तकारीब के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस सैबराबाद ने जो अहकामात जारी किए हैं उसके खिलाफ आपने इंसानी हुकूक कमीशन में एक दरख्वास्त दी है, वो क्या है दरख्वास्त ये दिया हुआ था मैं, जो सीवी आनंद सीपी सैबराबाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टिफर एक्शन लेंगे, जो शराब पीएंगे उनके खिलाफ जो एक्शंस लेंगे, उस तरह कुछ पेपर में उन्होंने ये किया था जी। जब उसमें मैं देखा तो वो मेरे को ऐसा लगा कि एक मजाक है ये जी। नॉर्मल डेज में जो है शराब पीने का टाइमिंग है 11 बजे तक जी, और जो है सिर्फ पब्स में बार्स में पी सकते हैं, और यहाँ तक के वाइन्स के सामने खड़े होकर पीना मना है जी। तो लेकिन ये न्यू ईयर के दिन तो पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद बाहर निकलता है, और उस दिन खास करके यंगस्टर जितने भी है ये लानत के ये है, इसीलिए तो उस दिन निकलते सब लोग पीने के लिए जी। और वो उन्होंने 11 बजे से लेके स्टिफर करना है, उनको स्टिफ करना है, एक्शन लेना है, रूल जो है ना ये करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो 11 बजे से 2 बजे 1 बजे तक बढ़ा दिया टाइम जी। और यानी कि जितना पी सकते पियो और ज्यादा पियो जी, 1 बजे के बाद नहीं पीना है, यानी 11 से 1 बजे कर दिए। और बार पब छोड़ के रिसोर्ट्स में और फार्म हाउस में भी पीने की इजाजत दे रहे हैं जी। और सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि भाई आप जो है एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है इन राइटिंग। एक्साइज डिपार्टमेंट में परमिशन लेने का है इन राइटिंग, यानी कि विदाउट पेइंग एनी फीस। इफ यू आर नॉट पेइंग फीस टू द डिपार्टमेंट, इट इज नॉट गेटिंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। और वो लोग क्या करते हैं, परमिशन देने के लिए अपना जो भी है, आपको मालूम है क्या लेते हैं लोग, रिश्वत वगैरह ले लेते हैं। इस तरह लेके ये लोग टाइम भी बढ़ा रहे हैं और जगह भी जो है ना खुला दे रहे हैं और शराब पिया आप
नॉर्मल टाइम में ही लोग जो है ना, आप देख रहे हैं, आप जिस तरह दिल्ली में गैंगरेप हुआ आधी रात के वक्त ही हुआ था, इसी तरह ड्रग्स वगैरह शराब पी के करे लोग। और उसके बाद डिटरेंस लाने के लिए जो अमेंडमेंट किया गया, उस लोगों में एक खौफ, एक डर पैदा करने के लिए, उसका भी जो है ना कोई केयर नहीं करते हुए आए दिन रेप होते आ रहे। और उस दिन तो हर फैमिली बाहर निकलेंगी, बच्चे बाहर निकलेंगे, उस वक्त तो आप खुला शराब का जो है ना इजाजत दे रहे हैं आप, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके खिलाफ मैं जो है ह्यूमन राइट्स को जाके ये कर रहा हूँ कि भाई ये लोग स्टिफर रूल्स नहीं लाए, ये तो और भी छूट दिए हुए हैं, और खुला पियो और हर जगह पियो आप, इस तरह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत आज एडवोकेट सलीम, हाईकोर्ट एडवोकेट हमारे साथ हैं। मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर बात हो रही है। जहां तक इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होने का सवाल है, कोई भी ऐसा केस जहां पर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, आप इंसानी हुकूक कमीशन यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू हो सकते हैं। इसके लिए आपको जो है रास्त तौर पर कमीशन से रुजू होना पड़ेगा। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है 04043786 अगर आप लैंडलाइन से कर रहे हैं तो 43786786 कर सकते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल फोन से डायल कर रहे हैं तो 04043786786 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने कानूनी सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं एडवोकेट सैयद सलीम से। एडवोकेट साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जहां तक जराइम की शरह है यानी क्राइम रेट जो है, हैदराबाद और साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद के दरमियान जहां पर गुज़िश्ता साल एक तादाद बताई गई थी और अब के इस साल जो तादाद बताई गई है उसमें काफ़ी फ़र्क है। यानी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो मज़ालिम हो रहे हैं, आप ये लीजिए कि जहेज़ के ख़िलाफ़ जो अमवात हो रही हैं, डौरी की खातिर जो शादीशुदा लड़कियों को जो है जलाया जा रहा है, कई ऐसे केसेस हैं इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है? इसकी तादाद में इजाफा इसलिए हो रहा है कि ये पुलिस की नाअहली है जी। पुलिस एक्शन सही नहीं लेती और जो भी कंप्लेंट करने जाते हैं उनसे इस तरह बर्ताव करते हैं, इस तरह बात करते हैं जैसे कि वो लोग खुद कुछ जुर्म करके आए हुए हैं। तो इस वजह से पुलिस से डर के भी लोग जो है ना कंप्लेंट करने के लिए, इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जा सक रहे हैं। वो देख के जो है ना, ये जो जितने भी क्रिमिनल मैंडेट है वो तो रोजाना कर रहे हैं, ये हर जगह हो रहा है। ये सिर्फ ये डौरी केसेस से नहीं, हर चीज़, आप सेक्सुअल हरासमेंट ले लीजिए, आप वर्क प्लेस में ले लिए, ट्रांसपोर्टेशन में ले लिए, रास्ते पे ले लिए, जहाँ पे भी है ये सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। और ये फैमिली डिस्प्यूट, जो मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स है, ये सब हर चीज़ रोजाना सिर्फ बढ़ रहे हैं। और इन लोगों के फिगर्स देखो, आप बताएंगे आपको कम पिछले साल में इतने थे, अब ये साल में इतने, इस कम बताएंगे जो पुलिस फिगर्स होंगे। लेकिन हकीकत ये है, आप हकीकत देखेंगे आप उसके हिसाब से तो रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन लोगों में दे आर लूजिंग दी होप ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट। वो लोगों को पता है कि यहाँ पे हम इंसाफ मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो लोग जा नहीं रहे, कंप्लेंट नहीं हो रहे, वो और मसला है। लेकिन जराइम तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और हर एक मिनट, हर एक घंटे के हिसाब से समझो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आदाद और शुमार का ताल्लुक है सलीम साहब, जहाँ तक पुलिस ने बताया है कि केस दर्ज रजिस्टर होने से पहले किसी किस्म की काउंसलिंग भी की जाती है ताकि जो है ये मामला वहीं पर सुलझ जाए। खासकर डौरी केसेस में ये देखने में आया है कि पुलिस यानी डीसीपी सेंटर में आप बात करिए या फिर विमेंस पुलिस स्टेशन की बात करिए, कुछ ऐसी बातचीत होती है जहां पर केस को सुलझाने के तरीक़ेकार पर रोशनी डाली जाती है और दोनों फरीक़ैन के माबैन कुछ ना कुछ जो है मुआहदा तय करने की बात होती है। तो पुलिस की जानिब से ये जो इक़दाम है ये कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं, ये सही है, ये करना जो है सही है। हम काउंसलिंग में हम लोग भी बैठते हैं पुलिस वालों के साथ जी। काउंसलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोर्ट को चले जाएंगे, वहाँ पे कुछ सजा हो जाएंगी तो इस तरह के जो रिश्तों में फिर वो पैचअप नहीं कर सकते आप जी। काउंसलिंग करके वो लोगों को जो है कानूनी पहलू हम बता देंगे, भाई अगर आप काउंसलिंग में ये नहीं करें तो अगर ये लोग केस जाएंगे 498 या डीवीसी या कुछ भी है तो ये जो है ना तकालीफ आपको सामना करना पड़ेगा। और सोशली जो भी है उन लोगों को समझा के करके 3 महीने तक टाइम लेते हैं हम लोग, और वो ज़रूरी है जी। ये अगर रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता अगर मिलाना है तो वहाँ काउंसलिंग तक अगर सही हो जा रहा है तो बहुत बेहतर है ये जी जी। जहाँ तक कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने हमें बताया है अपनी सालाना प्रेस मीट के दौरान, तो ख़वातीन
पर हुए मजालिम के खिलाफ जो केसेस दर्ज किए गए हैं, फिगर्स मेरे पास हैं, आंकड़े मेरे पास है। साल 2013 के दौरान जुमला 2124 केसेस ऐसे हैं जो इस जुमरे के तहत जो है दर्ज किए गए हैं, जिनमें ज्यादातर जो है खवातीन पर हिरासानी के केसेस हैं। मैं बताता चलूं कि हरासमेंट केसेस जो हैं वो 1477 केसेस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 2124 केसेस के मुंजिमला 1477 केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ हरासमेंट पर मबनी है, जो सिर्फ हिरासानी पर मबनी है। इलाहाबादी उन्होंने इस्मत रेजी के केसेस में बताया है कि इस साल 485 केसेस ऐसे हैं जो इस्मत रेजी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। पिछले साल ये तादाद 305 थी, तो इस साल तकरीबन 180 केसेस का इजाफा हुआ है इस्मत रेजी में। और जहां तक हरासमेंट का ताल्लुक है तो पिछले साल ये तादाद 1373 थी, जो अब फिल वक्त 1477 हो गई है। यानी 100 केसेस सालाना के हिसाब से अगर हम देखें तो 100 केसेस का इजाफा हो रहा है। तो खवातीन पर ये हिरासानी रोकने के क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? ये जो फिगर्स आसिफ साहब आप जो बताएं फिगर्स, अगर आप वोकला के पास आके, ये पुलिस फिगर्स बता रहे हैं आप जी, अगर आप वोकला के पास आके फिगर्स देखेंगे तो इससे मुख्तलिफ रहेंगे, इससे डबल रहेंगे जी। और कई लोग कंप्लेंट करने के लिए नहीं जाते हैं जी, जैसा कि माशरा है, कुछ उल्टा बच्चे को ही बोलेंगे या जो भी है, लेडी है, वुमेन है, जो भी है, बच्ची है, नाबालिग है, कुछ भी है, तो वो लोग डर के नहीं जाएंगे। हम लोग के पास आते हैं, हम लोग काउंसलिंग करके एक बार जो भी जिस तरह भी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना है वो करते हैं जी। और जब तक पुलिस जो है, पुलिस को कई किस्मों के प्रेशर की वजह से जो है ना, पुलिस अपना काम बिल्कुल 10% शायद कोई पुलिस कर रहे होंगे, लेकिन 90% पुलिस जो है ना काम सही नहीं कर रही है। और जिस तरह का वो लोग एक्शन लेना है, जिस तरह डिटरेंस यानी कि एक खौफ पैदा करना है, वो उसमें फेल हो गए पुलिस। कानून से आपको हम लोग सेक्शंस ले लेके आएंगे, हम लड़ेंगे, कुछ सख्त कानून ले लेके आएंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो है ना ड्यूटी जो ये है पुलिस का है। अगर पुलिस उसमें सही नहीं कर सकी, जितना भी कानून ले लेके आओ, आप कोई भी सेक्शन ले लेके आओ, आप निर्भया बोलो या कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, फायदा नहीं है उसका। अगर पुलिस अपना काम सही करती है, यानी कि फेवरलेस अगर करती है, तो इसमें कामयाब हो सकते हैं, कहीं तक रोक सकते हैं। ये नहीं है कि भाई कंप्लीट बंद करा देंगे, ऐसा दूध के धुले हुए सोसाइटी बना देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कई हद तक रोक सकते हैं। नहीं रोकने की वजह यह है कि भाई पुलिस आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी प्रॉपरली। जहां तक कमिश्नर पुलिस का ताल्लुक है, वो अपनी पुलिस फोर्स के काम से मुतमईन है, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। अब उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं उसके मुताबिक जराइम की काफ़ी रोकथाम हुई है, फिरका वाराना फसादात की रोकथाम हुई है। इस साल इलाहाबादी कई ऐसे केसेस हैं जिनमें जो है रोकथाम हुई है। एक शोबा जो है साइबर क्राइम का जो शोबा है, ये जो है आजकल इसमें जो शरह है इसकी तकरीबन 300% से ज़्यादा शरह है और इसमें इजाफा हुआ है। तो साहब, ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो है पुलिस ने साइबर क्राइम सेल भी बनाया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम करने ज़रूरी होंगे? साइबर क्राइम सेल बनाया, लेकिन वहाँ पे जाता को नहीं, वही प्रॉब्लम है ना। साइबर क्राइम सेल हो जाए या पुलिस स्टेशन हो जाए, वहाँ से अगर आपको इन रिटर्न जब आप कंप्लेंट करने गए, अगर कंप्लेंट जो ले लेके आ रहा है या कोई लड़की आ रही है, कुछ आ रही है, तो उन लोगों से इस तरह बात करो। अगर आप उनको सही बात करेंगे, उनको ऐसा लगेगा भाई आधा इंसाफ तो हमें यहाँ मिल चुका है, मिल गया यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी वो लोगों को सही नहीं होने की वजह से कानून तो आए, कवानीन आ रहे हैं, सेक्शंस आ रहे हैं, हर चीज़ है। साइबर का जो है ना, हर बच्चे का 12 साल 9 साल 10 साल के बच्चे के हाथ में देखो मोबाइल है, मोबाइल से भी अगर आप मैसेज कर रहे हो वो साइबर में आता है। ये तो साइबर क्राइम इससे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो फिगर बताया 360%, उससे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बढ़ते रहेगा। ये जो रोकथाम घर वालों से होना है, ये रोकथाम जो भी करना है घर वालों से। ये जो ले रहे हैं कॉलेजेस में, वहाँ से ये जो पिक्स ले लेके ये लोग जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं बच्चों को अजीब अजीब, इसमें ये पूरा जो है ना, ये रोकना है तो घर वालों से होना है, सोसाइटी भी जो है ना बदलना है। हम बात करेंगे इस पर साइबर क्राइम पर। एक कॉलर हमारे साथ है, सलीम साहब, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम साहब, कौन साहब और कहाँ से? मैं मोहम्मद कलीम संतोष नगर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? पहले तो जो है वकील साहब को बुला के मालूमात अच्छे हो रहे हैं, इसलिए आपका शुक्रिया जी। कहना चाहूँगा वकील साहब से ये अच्छे काम कर रहे हैं वकील साहब। परसों जो है 2 दिन पहले ये मिलिट्री वालों को भी जो है इसके जिला की नौकरियां बहाल कराए जी। और जो है ये शराब का जो है
जो बंद करवाए जी न्यू ईयर के दिन, जी इससे तो जो है आधे जो है बुराया समझेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी। और जो है हर बार हुकूमत को अपन बोल के बता करेंगे ना, या हुकूमत भी कुछ करेंगी? बिल्कुल, ऐसा मत करो। आपका कहना दुरुस्त है कि जैसा कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो काफी सख्त करने होंगे ताकि कानून की बालादस्ती कायम रहे, और खासकर ऐसी तकरीबात में जहां पर सालाना यानी न्यू ईयर की तकरीबात है वहां पर इस तरीके की रोकथाम होनी जरूरी है। आपने एडवोकेट सैयद सलीम की सिताइश की कि उन्होंने इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होकर इस मामले में पहल की। बेशक वो काबिल मुबारकबाद है, रूबी चैनल इंतजामिया भी उन्हें मुबारकबाद देता है। सिलसिले में एक कॉल में हमारे साथ नाज़रीन, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, कौन और कहाँ से? मैं मलकपेट टीवी टावर से जो है अफजल खान बोल रहा हूँ। जी अफजल खान साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है, क्या पूछना चाहेंगे आप? वकील साहब से जो है पहले तो जो है वकील साहब का शुक्रिया अदा करना है जी कि जो है वकील साहब जो है शराब का जो है बंद कराए जी जी 5 जनवरी को। जी वैसे ही जो है वकील साहब के मैं प्रोग्राम देखते रहता हूँ, फैन हूँ उनका। जी जी इससे पहले भी जो है उन्होंने मिलिट्री वालों का जो है केस जो है फाइल करे थे। जी जी वकील साहब से बात करा सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑनलाइन है वकील साहब, आप बात कर सकते हैं, अपना सवाल करें। वकील साहब जी साहब, आपसे जो है अदबन ये गुजारिश है कि जी 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 जो है ये बच्चियों के ताल्लुक से आजकल जो है बहुत छेड़छाड़ के मामले भी चल रहे हैं। जी 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 तो जो है आप उसके बारे में भी थोड़ा बोले तो बेहतर रहेगा। बच्चियों को कैसा जो है सेफ साइड चलना है, जी जी आप बताने के जो है बच्चियां जो है थोड़ा अपना जो है सेफ्टी देख लीजिए। जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल। कॉल करने के लिए शुक्रिया साहब। अभी बात करेंगे। जी साहब, ईव टीजिंग के बारे में ये बता रहे हैं, तो जैसा कि कमिश्नर पुलिस ने भी बताया कि ईव टीजिंग रोकने के लिए सलीम साहब पुलिस ने मुख्तलिफ जोन्स में, जहां पर ऐसे जोन्स में जहां पर कॉलेजेस हैं, खासकर लड़कियों के कॉलेजेस हैं, वहां पर न सिर्फ ये कि जो है पेट्रोलिंग की जाती है बल्कि सादा लिबास में मलबूस पुलिस वालों को छोड़ा जाता है और वो ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार भी करते हैं जो छेड़छाड़ में मुलविस होते हैं। इलाहाबाद, जहां तक लड़कियों को अपनी जानिब से एहतियाती इक़दाम करने चाहिए, वो क्या हो सकते हैं? ये जरूरी है, लड़कियों को भी अपनी तरफ से जो है ना करना चाहिए। अगर आप जिस तरह बच्चों को चांस देंगे, लड़कों को चांस देंगे, या चांस भी, अगर ये वर्ड भी शायद सही नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने एक दायरा रखेंगे, एक डिस्टेंस रखेंगे आप लड़कों के साथ, तो वो बच्चों में एक खौफ रहता है। बच्चा कोई भी जो है ना, अगर 10 भी बच्चे रहे, अगर बाजार में एक बच्चे पलट गए तो 10 के 10 डरने वाले हैं। ये मेंटालिटी है, ये नेचर है, मेल नेचर है ये। लेकिन आप थोड़ा भी अगर डरेंगे या थोड़ा भी चलो फ्री माइंडेड होंगे, थोड़ा ये करेंगे, लेकिन आपकी सोच सही होंगी, लेकिन लड़कों की सोच गलत होती है। तो लड़की भी जो है ना एहतियात करना चाहिए इन चीजों में। तो जहां तक आप लड़कों की सोच गलत बता रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि आप तरफदारी कर रहे हैं एक जिन्स की और दूसरी को जो है नहीं छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं दोनों तरफ भी बात कर रहा हूँ कि भाई लड़कों की तरफ देखो, ये तो भाई मैं मर्द हूँ, आप भी है, सबको मालूम है कि भाई 90% मर्द की मेंटालिटी क्या होती है। शुबा पड़ जाए कि आगे जो है औरत है, चाहे वो 6 साल की हो 60 साल की हो, उसकी नजर गलत होती है। खाली शुबा पड़ जाए, ऐसा देखते हैं, दिल करता है उनके सॉकेटों में से धीरे खींच लूं, लेकिन ये नेचर है, इसको तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन क्या है, लड़कियों में थोड़ा बहुत जो है ना थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ग्रीस अपना एक मेंटेन, डिग्निटी, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। नहीं कर रहे बल्कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं लड़कों को गिरा नहीं रहा हूँ, मैं खुद भी आदमी हूँ, मैं खुद भी लड़का हूँ, समझो ना कि भाई इस तरह आप लोग की मेंटालिटी है। स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है 0404378686। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जहां तक एडवोकेट सैयद सलीम ने हाल ही में इंसानी हुकूक कमीशन में एक दरख्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन यानी 31 दिसंबर के दिन जो पुलिस की जानिब से, खासकर साइबराबाद पुलिस की जानिब से जो शराब पर इम्तना यानी 1 बजे तक उठाया गया था। एक कॉल में हमारे साथ है, इस वक्त बात करते हैं। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं मलेपली से शहनाज बात कर रही हूँ। जी मैडम, क्या पूछना चाहेंगे आप?
मैं सलीम साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, वो ये बोले कि लड़कियों की नीयत सही नहीं रहती, लड़कियां डिस्टेंस रखना चाहिए लड़कों से, बल्कि ऐसा पूरे लड़कों को एक इसमें जस्टिफाई नहीं कर सकते। आजकल लड़के बहुत अच्छे हैं, नमाजी है, अपना वो समझते, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपने वैल्यूज समझते हैं जी। तो ऐसा अपन नहीं बोल सकते ना जी। बिल्कुल हम बात करेंगे। मैंने उनसे सवाल किया था फौरी सवाल के बाद कि जो है आप एक जिन्स को यानी इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम फिर भी आपके सवाल पर उनसे डिस्कस करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया मोहतरम जी। सलीम साहब, जैसा कि मैंने सवाल किया था कि लड़कों को आप मौरिद इल्जाम ठहरा रहे हैं, इस सिलसिले में ये सवाल इसीलिए आया है कि क्यों लड़कों को इसका मौरिद इल्जाम ठहराया जाता है जबकि लड़कियां भी बराबर की जिम्मेदार होती हैं, लड़कों ही को क्यों दोष दिया जाता है? वकील साहब, नहीं, मैं ये नहीं कहा बाजी, जो सवाल करें वो अच्छा सवाल करें। जो सवाल आप भी करे थे कि भाई लड़के पूरे एट लार्ज, मैं लड़कों को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। मैं जो है पूरे यानी कि लड़के यानी मर्द एक औरत, अगर आप 2 डिवीजन ले लेंगे तो पूरे मर्द को मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 80% मर्द पूरे ऐसी है, ये नेचर है ये। और लड़कियों को बदनाम नहीं करा, सिर्फ लड़कों को करा, ये भी गलत बात है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई लड़के जो ना ऐसा रहते हैं तो लड़कियां थोड़ा एहतियात कर लेना चाहिए। मैं आंधी होल एट लार्ज होलसेल पे मैंने बोल दिया कि पूरे लड़के खराब है या पूरे मर्द खराब है, नहीं, 80% जो है ना ये नेचर है। ये बीइंग ए मैन मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये हम लोगों का नेचर है, ये पूरी नेचर है। बोला हो ना कि भाई आप उम्र नहीं देखते हैं मर्द को भी, और 6 साल से लेकर 60 साल तक सिर्फ शोभा पड़ जाए कि भाई ये लड़की है, बस है। उन लोगों का नजरिया वो चलेगा, उसी तरह देखेंगे, उसी तरह बर्ताव करेंगे। हर कोई दे ट्राई टू गेट देयर चांस, वो होता है। ये नेचर है, ये नेचर को बदल नहीं सकते, किसी की आदत को बदल सकते आप, लेकिन नेचर को बदल नहीं सकते। और वैसे भी मैं माफी चाहता हूँ बाजी से, मैं ये नहीं कहा कि भाई पूरी लड़कियां वैसी 100% वैसे नहीं, 80% वैसे है, और लड़कियों को भी एहतियात कर लेना चाहिए। दोनों तरफ मेरा एडवाइस था जी। बिल्कुल वकील साहब, आपने जस्टिफिकेशन दिया है सिलसिले में। कॉलर हमारे साथ है, देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में खैर मकदम है। कौन साहब और कहाँ से? मैं जलील बात कर रहा हूँ साहब। जी जलील साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे वकील साहब से ये सवाल करना था जी। ये यूएलसी का क्या है सर? यूएलसी गवर्नमेंट लैंड जो यूएलसी होती है उसके बारे में डिटेल्स चाहिए था। यूएलसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं? जी 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 जी। तो आप इन्हें अराजी का है मामला है? यूएलसी है ना कि गवर्नमेंट लैंड में जो है ना यूएलसी एक एक्ट आता ना, उस सिलसिले में। जी 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 बिल्कुल हम बात करेंगे इस पर, सीलिंग के बारे में। जी 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 इस पर जरूर बात करेंगे वकील साहब से। एक कॉलर हमारे साथ है, लोग देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं यूसुफ बोल रहा हूँ सर, टोली चौकी से। जी यूसुफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? वकील साहब से बात करना था, वो बहुत अच्छा करे सब्जेक्ट पे जो बात कर रहे 31 का। जी जी। तो ये बहुत खुशी हुई है, काश ऐसे लोग भी और समाज में रहते थे जी जी, और 4-5 लोग ज्यादा रहना था। शुक्रिया वकील साहब, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने कॉल की और उनके अक़दाम की सताइश की। जी हाँ नाज़रीन, ये काबिल सताइश है कि ऐसे वक्त जबकि 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाया जाता है, नए साल की तक़रीब मनाई जाती है, उस माहौल को प्रागंदा ना किया जाए, उस माहौल में जो है कोई ऐसी चीज़ ना होने पाए जैसा कि दिल्ली में लास्ट ईयर एक हादसा हुआ था, जिसके बाद जो है हुकूमत को निर्भया एक्ट बनाना पड़ा, इसको मंजूर करना पड़ा। होता यह है कि जब शराब के नशे में आदमी चूर हो जाता है तो उसे ये मालूम नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। इस सिलसिले में जो है पुलिस की जानिब से ये तो नहीं है कि मोरल पुलिसिंग होनी चाहिए, लेकिन जहां तक कंट्रोल किया जा सकता है उसे कंट्रोल करना चाहिए। और इसी जानिब एडवोकेट सैयद सलीम ने भी कदम उठाया और इंसानी हुकूक कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त दी थी। वकील साहब, जहां तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, आप काफ़ी कमीशन के काफ़ी करीब रहे हैं। कई ऐसे केसेस है जिनको लेकर आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया है। हमारे नाज़रीन को बताइए कि इसके जो रहनुमायाना खतूत हैं
यानी किन केसेस में, किन मामलात में जो है एक आम आदमी ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू हो सकता है? ह्यूमन राइट जो है, इंसानी हुकूक के अगर खिलाफ वर्जी हो रही है तो हम इस पर जरूर बात करेंगे। वकील साहब, मैं मौजूद खां हूँ, एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी हाँ, एक मिनट उनकी बात खत्म होना दो पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरमा, क्या पूछना चाहेंगे? देखिए, मैं पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो सवाल करे थे ना अभी एक कॉल पे जी कि लड़कियां खुद जिम्मेदार है, लड़के जिम्मेदार है जी, उसके लिए बात करना चाह रही हूँ मैं जी कि लड़कियां आजकल जो मिल रहा है, बातचीत कर रहे हैं, तो इनको हम मौजूदा नहीं ठहरा कर सकते क्योंकि हमारा समाज खुद जिम्मेदार है ये चीजों का। जी जी क्यों? जी हाँ, क्योंकि मेरा नाम शहनाज है जी, स्कूल की नर्स हूँ जी। क्योंकि तकरीबन में जितने भी देखने में आ रहे हैं कि बयान जो चल रहे हैं आजकल लड़कियों के ताल्लुक से जी के कलर साफ होना, मेन चीज फेयर कलर होना, तो उसमें हमारे बहुत सारे लड़कियां ऐसे हुए, हमारे समाज में बहुत सारी बहनें बेटियां ऐसे बैठे हुए हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि अखलाक बेहतरीन है, शरीफ है, ये चीज को गौर नहीं कर रहे हैं जी। और बहुत सारे लोगों का लेन देन का ही मुतालबा रहता जी। तो इसमें जो है ना, ये हमारी माशरे पे असर पड़ा। तो हमारे समाज में मैं ये लोगों को तयक़ुन दिलाना चाहती हूँ, मैं ये चीजों के हम जिम्मेदार हैं। अगर ये चीजों का मसला है, लेन देन के लिए बैठे हैं बहुत सारी लड़कियां, तो अगर ये चीज नहीं रही तो लड़कियां क्यों मिलेंगे बाहर, क्यों दोस्ती करेंगे, क्यों अपना जो ना देखेंगे? वो लोग बच्चे अपना सोच रहे हैं, बच्चे अपना कुछ। जी बिल्कुल, आपने माशरे के एक पहलू की बात की है शहनाज मैडम। आपकी जो सोच है हम उसकी जो है दाद देते हैं, लेकिन देखिए ये जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है आपकी सोच से मुत्तफिक हो, आपके ख्यालात से मुत्तफिक हो। माशरे में हर किसी को इस बारे में सोचने का हक है और हर कोई अपनी अपनी सोच रखता है। हम इस पर बात जरूर करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं, शराब के ताल्लुक से जो फरमा रहे हैं बिल्कुल बराबर बोल रहे हो जी, और खास करके शराब बंद होना चाहिए जी। वो बात से बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ मैं अगर बंद हो गई तो। जी शुक्रिया साहब, कॉल करने के लिए शुक्रिया। आपने कॉल किया हमारे प्रोग्राम में और एडवोकेट सैयद सलीम की सताइश की। जी वकील साहब, हम बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स की। जहां तक इंसानी हुकूक का ताल्लुक है, तो इंसानी हुकूक कमीशन से एक आम आदमी कब रुजू हो सकता है? इंसानी हुकूक के खिलाफ अगर कुछ भी हो, असल में जो है अपनी सोसाइटी में लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई इंसानी हुकूक क्या होते हैं। जी जी, हुकूक का ही पता नहीं है जी। इंसानी हुकूक के खिलाफ कुछ भी खिलाफ वर्जी हुए तो कोई भी आम आदमी भी, गरीब से गरीब हो, कोई भी हो, जाता है। वहाँ के लिए फीस की भी जरूरत नहीं है, ना कोई वकील की जरूरत है, सिर्फ एक छोटे से कागज से पे भी लिख के डाल दे सकता है अपना कंप्लेंट। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, अभी अपने इंसानी हुकूक के खिलाफ भी मैं बोलूंगा, जो SHRC है, यहाँ पे लोगों को जो बैठे हुए, जो मेंबर बैठे हुए, उन लोगों को तक भी नहीं पता, जब तक कि आप पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट लेके नहीं जाएंगे, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करते आपका। जी। तो इंसानी हुकूक सिर्फ खिलाफ वर्जी सिर्फ पुलिस से ही नहीं होती, हर किसी से हो सकती है। आपसे मेरे दरमियान भी कुछ अगर आप करें तो वो भी इंसानी हुकूक के खिलाफ ही होती है। लेकिन वहाँ पे जाओ, पुलिस के खिलाफ लाओ। एक केस में ऐसी हुआ था, मैं गया तो वो जो जितनी देर मेरे को ACP के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने पे फोर्स कर रहे थे, चिरंजीवी के इसके केस में। मैं बोला भाई कि ये ACP के खिलाफ नहीं है, मैं ACP के खिलाफ मेरे को देना नहीं है कंप्लेंट। शंकर रेड्डी साहब उनके खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए बता रहे थे कि आप उनके खिलाफ बोल रहे नहीं, उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं है। बोला कंप्लेंट उनके खिलाफ नहीं है, मेरे कंप्लेंट यहाँ पे जो इंसानी हुकूक के जो खिलाफ वर्जी है उस पे करना है मेरे को, और जो कल्प्रिट था, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके खिलाफ करना है मेरे को। तो जिस तरह इंसानी हुकूक के खिलाफ अगर आपको कुछ भी है तो कोई भी जा सकते हैं, और वहां पे आप एंटरटेन नहीं करते, दैट इज अनदर थिंग। इसलिए जो ना लोग हमारे पास आते हैं कि भाई आप चलिए, बोल के वहां जाके मैं इनको रजिस्टर कराता हूँ केस। जी, बहुत अच्छी बात कही वकील साहब आपने। जहां तक मोहतरमा ने सवाल किया था कि आज का मुआशरा जिम्मेदार है ईव टीजिंग के लिए,
लड़कियों से जो छेड़छाड़ हो रही है या फिर कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है रास्त तौर पर लड़की और लड़की से होता है। तो मोहतरमा ने सवाल उठाया था कि क्यों नहीं मुआशरे को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता, सिर्फ मौरिद इल्ज़ाम लड़कों ही को क्यों ठहराया जाता है, मौरिद इल्ज़ाम लड़कियों ही को क्यों ठहराया जाता है। आजकल का जो मुआशरा है, मुआशरे को इसका मौरिद इल्ज़ाम क्यों नहीं ठहराया जाता, क्या बोलना चाहेंगे? ये मुआशरा कौन है, सोसाइटी क्या है जी? लड़का लड़की आप मैं सब मिलाए तो एक सोसाइटी हो रही ना जी। ये माशरे से अलग तो नहीं है लड़का लड़की जी। आप जो बच्चों को अपने बच्चों को जो परवरिश दे रहे, जो बच्चों को दिमाग में बिठा रहे हैं बच्चे खूबसूरत होना है, आपको ढूंढते हैं, आप लोगों का काम है ये। जो माशरे में माँ बाप ढूंढते हैं बच्चे ऐसी होना है, वो होना है और जहेज होना है। जहेज के लानत के खिलाफ तो मैं इससे पहले बोला हूँ और ये रहना ही नहीं है। आइए आप ओपनली आइए, आप कंप्लेंट लेके भाई हम से ये मांगे, लेकिन आते कोई नहीं है। वहीं कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे इतना नहीं इतना देता बोल के बोलेंगे। ये माशरा अब हर घर को जाके जो है ना, कानून का भी एक ये है, हर घर को जाके खटका मार के ये तो नहीं पूछ सकती क्या आपके बच्चे की शादी हुई, कुछ लिए या आप दिए कुछ दिए, ऐसा तो नहीं पूछ सकती है। और लड़का लड़की रहेगा वो भी कोई माशरे से बाहर नहीं है। और रही बात उनकी तरबियत, आप लोगों के हाथ में है, आप उनके बड़े हैं, आप उनके रहनुमा है, आप उनको सही रास्ता बताइए। आप अगर घर से अपने घर से शुरू करेंगे तो आगे जाके, तो मैं यही करता हूँ जो जितने भी मेरे फाइट्स है, मेरे को आज क्या मिल रहा है इसका रिटर्न नहीं दिखता। मैं 50 साल के बाद जब कोई बच्चा ये पढ़ेगा तो उसको ये मालूम बना के भाई हर कोई ऐसी सतही आदमी नहीं था, चंद लोग थे जिसमें से मेरा भी एक नाम है जो इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, जो माशरे को बदलने का इनका फाइट था, ये जद्दोजहद थी लोगों की। ये नाम आना है, ये 50 साल के बाद जाके होता। अगर अब मैं आपसे शुरू कराऊं तो मैं चाहता हूँ कि हर घर से ये फाइट शुरू हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत एडवोकेट सैयद सलीम हमारे साथ हैं। आपने कई केसेस को हैंडल किया है। इलाहाबादी इंसानी हुकूक कमीशन से कई केसेस को रुजू करने का सहरा भी आपके सर है और आप कोई तारीफ के मोहताज नहीं हैं। आप अखबारात की जीनत बने रहते हैं। आप चैनलों पर कई ऐसे डिस्कशंस में आपने हिस्सा लिया है जहां पर न सिर्फ ये कि डॉरी की बात हुई है, जहां पर न सिर्फ ये कि निर्भया एक्ट की बात हुई है, जहां पर न सिर्फ ये कि शराब बंदी की बात हुई है, जहां पर न सिर्फ ये कि जहेज और लेन देन की बात हुई है। कई ऐसे मौज़ूआत हैं जो आपकी नॉलेज का अहाता करते हैं, जो आपकी मालूमात का अहाता करते हैं। वजीर साहब, जहां तक आपने बताया कि लोगों को आगे आना चाहिए जहेज के मामले में, फर्ज कर लीजिए कोई एक ऐसा केस है जहां पर एक रिश्ता ठहरता है, रिश्ता जमता है, दो घरों के माबैन बातचीत होती है, लड़की को पसंद किया जाता है, उसके बाद लड़की की जानिब से जो है आजकल का जो रस्म रिवाज है फहरिस्त भेजी जाती है। फहरिस्त भेजने के बाद जो है लड़के वालों को फहरिस्त पसंद नहीं आती है, उन्हें उनके मुतालबात होते हैं, उन्हें उनका डिमांड करना होता है। वो जहेज की रकम मांगते हैं, डॉरी की रकम मांगते हैं या फिर नकद रकम। आजकल तो ये चल पड़ा है कि जो है लड़की के नाम पर आप बैंक में रखा दीजिए, पैसा आप लड़की के नाम पर बैंक में रखा दीजिए। बहरहाल मुख्तलिफ ऐसे चोर तरीके हैं जिनके जरिए जो है पर्दे के पीछे से जो है एंट्री ली जाती है। तो क्या ऐसे मामलात में कोई केस किया जा सकता है वकील साहब? केस जरूर किया जा सकता है। अगर ये जो फिरिश लेके आते हैं, अगर इसको रिजेक्ट किया गया तो वो फिरिश लेके मेरे पास आई है, वो फिरिश को मैं जो अरेस्ट वारंट पर बना के अरेस्ट करवाऊंगा वालों को। बिल्कुल, इस पर हम और बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सलीम अंकल से बात करना चाह रही हूँ। बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं, लेकिन अपना सवाल कर लें, मेहरबानी होगी। जी, मेरा सवाल ये है कि सवाल कुछ नहीं है, जो भी उन्होंने टॉपिक बोले, जितने भी टॉपिक्स थे जी, वो सब सारे सही थे जी, सारे जी जी सब सारे सही थे। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आप फोन थोड़ा सही पकड़ के बात करें। अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कर लें। मोहतरमा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, हाँ। मैं वही बोल रही थी कि जो भी आज के टॉपिक्स थे, डाउरी एंड शराब की वजह से हम लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्होंने जैसा बोले कि शराब के घरों की है, शराब की वजह से ये जो भी पुलिस स्टेशन में हम रिपोर्ट कराए तो भी वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे ना, तो वो लोग को लेना जरूरी है। जी,
क्या आप वकील साहब की इस बात से मुत्तफिक हैं कि ईव टीजिंग का जहां तक मामला है वहां पर 80% जिम्मेदारी लड़कों की होती है, 80% मौरिद इल्जाम लड़के ठहराए जाते हैं, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? हाँ, क्योंकि वो सब सही है, क्योंकि लड़कों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि लड़कियों को ना छेड़े, क्योंकि वो अपना रास्ता चलती है, वो लोग बहुत ज्यादा ईव टीज करते हैं। जी 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 जी, तो आप यानी इस सिलसिले में आप वकील साहब का साथ दे रही हैं लगता है? जी हाँ। कॉल करने के लिए शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे चैनल को जीनत बख्शी, आपने कॉल किया और इस प्रोग्राम का हिस्सा लिया। जी नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि न सिर्फ ये कि आज का जो मुआशिरा है, एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन सा और कहाँ से? जी मैं अकबर बात कर रहा हूँ। जी अकबर भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं सलीम भाई से बात करना। बिल्कुल ऑनलाइन है, अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप बात कर सकते हैं। हेलो जी अकबर साहब, अपना सवाल करें आप ऑनलाइन। सवाल ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सलीम साहब के तो पेपर में बहुत सुनते रहते कारनामे। जी जी, इंशाल्लाह एक अच्छा सा वो लगा कि अपना आदमी भी इतना आगे आ रहा है। जी जी जी, अब रिसेंटली हो रहा है कि कई लोग 498 केस में सालों हो जा रहे, मतलब डिसीजन नहीं हो रहा, उसके लिए क्या कर सकते हैं? 498A केस के बारे में आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में। वकील साहब से कॉल करने के लिए शुक्रिया अकबर साहब। जी साहब, 498A में जो तातुल पैदा हो रहा है, जो ताकीर हो रही है, यानी किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए, इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है आपके ख्याल में? कुछ नहीं, ये जिस नौयत का केस है ये इसमें तो डिले होता है, क्योंकि कोर्ट्स में इतने केसेस है, इस वजह से डिले होता है। ये 498 जो डोरी केस है जी, अगर इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कई केसेस है ऐसे, खास करके 498 को ले लीजिए आप। 498 ऐसे बहुत केसेस है इसके साथ साथ मैट्रिमोनियल के जी। तो इसमें अगर आप एक दिन लड़की नहीं आई, फिर मेडिकल डाल ली, फिर महीने 1.5 महीने का टाइम ले लो, इस तरह जो है ना डिले होता है। इसके लिए खास कुछ नहीं कर सकते, और इन केसों को जो है ना फास्ट ट्रैक पे भी नहीं ला सकते। जी जी, मेरा अगला सवाल वही था वकील साहब, क्यों ना जो है 498A के जितने केसेस हैं, क्योंकि इनकी तादाद कुछ ज्यादा होती है, तो इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलाया जा सकता है? कोई अलग से कोर्ट कायम करते हुए ऐसा कुछ किया जा सकता है, या कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है? नहीं, कानून में गुंजाइश होती नहीं, लाना पड़ता। लेकिन 498 एक ऐसा केस है, एक ऐसा सेक्शन है, सेकंड सिविल नेचर भी कह सकते हैं आप इसको जी। अगर आप 498 जैसे केसेस पूरे अगर आप लेके आएंगे, जिस वजह से जिसके लिए जो फास्ट ट्रैक बनाए उसका मकसद खत्म हो जाता है जी। ये वहां आएंगे, फिर वो वहां पे भी उतने डिले शुरू होंगे, क्योंकि इतने तादाद में केसेस है ये जी। और इस तरह के कई केसेस को और लाना पड़ेगा उसमें जी। तो जिस मकसद से फास्ट ट्रैक बनाया गया, जो रेयर केसेस होते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होते हैं, उनका मकसद खत्म हो जाएगा, और वो भी नॉर्मल कोर्ट्स की तरह हो जाएंगे जी। जहां तक हम बात कर रहे थे वकील साहब, मैंने आपसे बताया था कि रिश्ता तय होने के बाद फहरिस्तें जाती हैं और उस पर जो है लड़की को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या ये इस सिलसिले में कोई केस किया जा सकता है या फिर कंप्लेन की जा सकती है? जरूर किया जा सकता है। इसके लिए अगर आपसे कोई जहेज मांग रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है। और यहाँ तक है कि भाई जहेज देना भी गुनाह है, देना भी जुर्म है जी। दे भी रहे तो भी केस होता है, और लेने वाले पे भी केस होता है जी। लेकिन आधा कोई नहीं है जी जी जी। जब वकील साहब देखने में आया, क्योंकि मैं खुद ऐसे एक केस का गवाह हूं जिसमें जो है लड़के वालों ने जो एक खासकर APS RTC डिपार्टमेंट में अच्छे ओहदे पर हैं, वो आए और लड़की को पसंद किया, लेकिन जैसे ही फहरिस्त जाती है उन्हें जो है कुछ ना कुछ उसमें नुक्स नजर आता है और वो कहते हैं कि हमें नहीं करना है। तो क्या ऐसे केसेस में भी रुजू हो सकते हैं? हो सकते हैं। फहरिस्त भेजना ही गुनाह है ना, जो फहरिस्त भेज रहे हैं उनका उनके ऊपर पहले एक्शन लेना चाहिए। तुम बिगाड़ते हो, तुम दावत दे रहे हो कि भाई तुम गुनाह करो। नहीं, मगर होता ये है कि कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है। नहीं बताता, नहीं कॉलर हमारे साथ है, मैं इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? बोल रहा हूँ जी साहब, क्या बोलना चाहेंगे? वकील साहब, जो शराब बंद करा है बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। शुक्रिया भाई जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने कॉल में यानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया कॉल के जरिए।
तो जैसा हम बात कर रहे थे कि जहां तक लड़की वाले देखिए मजबूर हैं, वो इस मामले में जो है उनको ये होता है कि हमारी लड़की की शादी तय होना है तो ये सब मरासिम से तो हमें गुजरना ही होगा। लेकिन जहां तक लड़के वालों का ताल्लुक है कि आप उनको मोर्रिद इल्जाम नहीं ठहराएंगे कि जब तक उन्हें ये नहीं मालूम होता कि क्या दिया जा रहा है। वो लड़की को पसंद करते हैं, लड़की का घर पसंद आता है, लड़की के घर वाले पसंद आते हैं, लेकिन मामला जहां पर जो है फाइनलाइजेशन का आता है, जो फहरिस्त देखी जाती है, तो कुछ ना कुछ बहाना करके, कभी ये बहाना कर दिया जाता है कि हमने जो है इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में नौज बिल्ला कि जो है हमें ये नहीं महसूस हुआ कि हम आगे। इस्तिखारा पहले किया जा सकता है, इस्तिखारा बाद में करने की बात नहीं होती। या फिर कुछ ऐसे वो लगा दिए जाते हैं कि नहीं हमारा लड़का करना नहीं चाहता, या फिर ये है या वो है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है कानूनी तौर पर? ये कानूनी तौर पे केस कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो बहाने हैं कि भाई इस्तिखारा देखे हुए हैं या लड़का पसंद नहीं करा, ये पूरी बातचीत से पहले की बातें हैं। ये जी बातचीत होने के बाद फरिश्त भेजने के बाद आप ये बातें करना है तो ये बहाना बताना है कि भाई आपको फरिश्त पसंद नहीं आई, या लेन देन पसंद नहीं आया, या कुछ ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल हम बात करेंगे। साहब एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? हेलो, गोलकुंडे से बात कर रहे हो साहब, मेरा नाम इकबाल है। जी इकबाल साहब, क्या पूछना चाहेंगे? 498A के बारे में जो है ना जेल हो सकती है या नहीं हो सकती बोल के जो है ना पूछना चाह रहा हूँ। जी आप इसके शिकार हैं 498A केस के? ये मेरी जो है ना भतीजी है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम बात करेंगे इसमें किस कोई सवाल आप करना चाहेंगे वकील साहब इनसे? नहीं, किस नोयत का केस चल रहा है? हमारी जो है ना भतीजी है डबिलपुर में दी है। जी वकील साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। जी वकील, आपका केस चल रहा है कोर्ट में या काउंसलिंग के लेवल पे आके रुका हुआ है? सर जी हेलो, सलाम सर। वालेकुम सलाम। आपका केस कोर्ट में चल रहा है? केस मैं डालना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस केस डाला 498 डीवीसी डाला जी। जेल हो सकती ना सर? जी 498 में भी जेल हो सकती है और डीवीसी में भी हो सकती है। डीवीसी डाल दिया ऑलरेडी, 2000 रुपए मेंटेनेंस लिखे उन्होंने। जी मैं 498 डालना चाह रहा हूँ, इसलिए 498A इसलिए नहीं डाला पहले सर के जो है ना बेचारा हुआ डीवीसी एक्ट में डाले तो जो है ना पुलिस अरेस्ट नहीं करने से संसार कर सकता क्या है बोल के सोचा था। नहीं अरेस्ट, बच्चा अरेस्ट हो जाता, पहले 498 डालते, लड़का अरेस्ट होता है उनके माँ बाप के लिए, बाद में अगर कसूरवार पाएगा तो अरेस्ट होते वो लोग, लेकिन फौरी तो बच्चा अरेस्ट हो जाता है, वो भी काउंसलिंग के बाद। मैं डीवीसी एक्ट ऑलरेडी डाला, 2000 रुपए सैंक्शन हो गया, अब ये डाल सकते क्या बोल? जी डाल सकते जी वही बोलना चाह रहा हूँ। जी डाल सकते हैं। आपका नंबर दीजिए वकील साहब। बिल्कुल, हम आपको प्रोग्राम के अख्ताम पर वकील साहब का नंबर देंगे, आप प्रोग्राम देखते रहिए। बिल्कुल अख्ताम पर जो है आपको नंबर भी दिया जाएगा। नाज़रीन, जहां तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे फीडबैक नंबर पर 9700700931। ये हमारा नंबर है, इस पर आप प्रोग्राम के ताल्लुक से फीडबैक दे सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, हो सकता है प्रोग्राम का आखिरी कॉल हो। देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सवाल ये था मैं वकील साहब से पूछने का सर। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर अब जब भी जो है ना आप जो डिस्कस करे जो जहेज के ताल्लुक से जी तो उससे बहुत सही जो है ना अच्छे अंदाज में आप जो है ना डिस्कस करें जी। लेकिन समाज में जब गर्ल्स और बॉयज को इक्वालिटी मेंटेन जब करेंगे हर वो चीज में, जैसा कि जो है ना डिपार्टमेंट में ले लो या सोसाइटी में ये चीज को डेवलपमेंट करा लेंगे अपन, तो जहेज का तो सवाल ही नहीं रहेगा। जी। जैसा कि रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में इक्वालिटी मेंटेन करना हम, क्योंकि पॉपुलेशन बॉयज एंड गर्ल्स का अगर देख लिए तो थोड़ा ही फर्क है अभी रिसेंटली। जी तो बहरहाल आप ये चाहते हैं कि इम्तियाजी सलूक जो है इसको डेवलप करना चाहिए। जी आप ये चाहते हैं कि लड़कियों के साथ जो इम्तियाजी सलूक है, यानी कि ह्यूमन राइट्स जितने भी है जी बहुत आर इक्वल। जी जैसे कि रिजर्वेशन है किधर भी ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट में ले लो या एजुकेशन में ले लो, वॉट एवर जिधर भी है इक्वालिटी मेंटेन करे तो जहेज का जो है ना सवाल ही नहीं रहता कि जहेज लेने का।
बिल्कुल, हम बात करेंगे इस पर। आपने काफी अच्छा मुद्दा उठाया है। जी वकील साहब, आप क्या समझते हैं कि रिजर्वेशन होना जरूरी है लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए? जैसा कि हमारे नाज़रीन ने सवाल किया है कि इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, जहां तक मर्दों का ताल्लुक है, जहां तक औरतों का ताल्लुक है, दोनों में होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? इक्वालिटी तो होना चाहिए और इक्वालिटी जरूरी भी है। वैसे 50% जो रिजर्वेशन कह रही है 50% नहीं 33% का तो चल रहा है वो जी, लेकिन वो बिल अभी पार्लियामेंट में अगर वो पास हो गया तो पार्लियामेंट से लेके असेंबली और उसमें सब रिजर्वेशन रहेगा, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास अगर हो गया तो जी। लेकिन ये सिर्फ ये बिल लाने से या इक्वालिटी ये जॉब्स में, एजुकेशन में तो लड़कों से लड़कियां आगे है, इससे ये आप जहेज का ये जो ये खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये अपने में बदलाव आना है, खुद में आना है बदलाव, खुद घर से निकलना है बदलाव, हर घर में से ये बदलाव निकलना है। जब तक नहीं आएगा ये कोई बिल लाने से या कोई डंडा पकड़ के सर पे खड़े रहने से नहीं हो सकता है। काफी अच्छी बात कही नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क, इसमें एडवोकेट सैयद सलीम हमारे साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त करीब आ चुका है। कई ऐसे सवालात किए गए, वकील साहब ने तशफ़ी बख्श जवाबात भी दिए। हम इस प्रोग्राम में ताउन देने वाले तमाम अमले के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए, प्रोग्राम की कामयाबी के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद उवैस मौजूद हैं, मोहम्मद ताहिर मौजूद हैं, जो पीछे से इस वक्त हमारे लिए कई सारे काम कर रहे हैं। हम उनके मशकूर हैं। हम रूबी चैनल इंतजामिया के मशकूर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की पेशकशी में अहम रोल अदा किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम वकील साहब सैयद ए सलीम के काफी मशहूर हैं कि अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमें वक्त दिया। आप वकील साहब का नंबर नोट कर ले सकते हैं। आपको अगर कोई रास्त तौर पर उनसे सवाल करना हो या फिर कोई ऐसा ही कानूनी मामला हो जिसके बारे में आप राय मशवरा करना चाहते हैं तो आप 9542895428 27117 9542827 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और रास्त तौर पर उनसे बात भी कर सकते हैं। नाज़रीन, हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता जो है वो अच्छा जाएगा इंशाअल्लाह, और हम फिर हाजिर होंगे एक शख्सियत को लेकर आपकी कसौटी पर उसे परखने के लिए। जी हाँ, लाइव डेस्क इस प्रोग्राम में आपका जो फेवरेट प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। वकील साहब शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।